वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप और दीगर ममालिक के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने सीज फायर का फायदा उठाकर फितना खवारिज की मुहिम से दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी। 45 से 50 खवारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज की दरअंदाजी का मकसद सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। खवारिज के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन दिन में भी जारी रहा। और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है जंगबंदी पर फ़लस्तीनी सजदा रेज़ हुए और हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। SHO को गाड़ी से निकाल कर 21 गोलियां मारी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा एहतजाज करने वालों से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हर दफ़ा उनकी शराइत बढ़ती जा रही थी। उनसे पूछें कि एहतजाज का मकसद फ़लस्तीन था या कुछ और। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म अल शेख में मुआहिदा हुआ। गजा में लोगों ने खुशी मनाई। इस जंग को बंद कराने वाले का शुक्रिया अदा न किया जाए तो क्या किया जाए। मेरी जगह खुद को रख कर सोचें कि आप गजा जंग बंद कराने वाले को सलाम ना करते। फ़लस्तीन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर। सरकारी एलामे के मुताबिक सूबाई हुकूमत विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमे औकाफ की तहवील में दे जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात चलेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ने भाराकहू, स्वां समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर कराएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशी और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ताक ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, जब ही उन्होंने ट्रंप को रूस से तेल ना खरीदने का फैसला करने की इजाजत दी। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का एक कार्टून भी जारी कर दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कई साल से अमरीका से तवानाई की खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया भी इस शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। इस पर बातचीत जारी है। तेल की दरामदाद में सारिफिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। तेल की मुस्तहकम कीमतें और महफूज सप्लाई यकीनी बनाना तवानाई के अहम जुज़ हैं। दूसरी तरफ रूस के नायब वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, he says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझसे मिले, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। सबके सामने कहा मैंने 30 लाख 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का सेहरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। मुलाकात में कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय मीडिया का अफगान जारहियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा, अफगान तालिबान रजीम और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। फैक्ट चेक ने झूठ से पर्दा उठा दिया कि रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। अफगान तर्जुमान ने दोस्ती गेट तबाह करने से मुतालिक बयान जारी किया तो भारतीय मीडिया ने उसे भी पाकिस्तानी संत का गेट बनाकर प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया ने शिमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को भी शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दिया। आदिल दावर ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। इसराइल की गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में इसराइली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 1 फ़लस्तीनी शदीद जख्मी। इसराइली फौज ने 4 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी का मकान गिरा दिया। इसराइल का कहना है कि मिस्र के साथ मिलकर रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारियां जारी हैं। रफा क्रॉसिंग खोलने की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसराइल ने कल सुपुर्द की गई 2 इसराइली यरगमालियों की लाशों की शनाख्त की तस्दीक कर दी। इसराइली कैद में मौजूद मजीद 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा पहुँचा दी गईं। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने इसराइली कांसुल खाने के बाहर एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए हिस्पानी यूनियंस ने मैड्रिड में हड़ताल की। तलबा, यूनियन वर्कर समेत हज़ारों अफराद का मार्च। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत के साथ इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा।
सीनियर अमरीकी मुशीर ने कहा है यरगमालियों की लाशों की बाजियाबी से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। ज्यादा से ज्यादा लाशें निकालने की कोशिशें जारी हैं। यरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद देने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी करेंगे। तामीर नौ का कोई पैसा इन इलाकों में नहीं जाएगा जिन पर हमास का कंट्रोल है। कोई भी किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। गजा में बैन अल-अक़वामी फोर्स के लिए मनसूबाबंदी जारी है। इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने गजा में फौज भेजने की पेशकश की है। मिस्र, कतर जैसे ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। कराची की अफगान बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़ायद मकानात गिराए गए। पुलिस के मुताबिक अफगान बस्ती में 1500 से ज़ायद मकानात गैर कानूनी तामीर किए गए थे जिन पर कब्जा किया गया था। और पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरअंगेज़ी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैकेट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।